Hi friends, in this video we'll study chapter number 4 National Movements in India of class 9 SS textbook। दोस्तों इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। ये 9वीं कक्षा की SS टेक्स्ट बुक में से है। मेरा नाम कन्हैया पटेल है। मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Friends, this chapter tells about the movements that happened in India right from the revolt that started from 1857 till almost 10 years in and around the freedom। दोस्तों हमको हमारी जब पहली आज़ादी की लड़ाई हुई 1857 में, जो मंगल मांडे के समय पे हुई, उस टाइम से लेकर तकरीबन आज़ादी के टाइम से 10 साल पहले तक के जितने भी छोटे बड़े मूवमेंट्स हुए भारत में, उसके बारे में ये चैप्टर हमको डिटेल में समझाएगा। Introduction. During the stay in India, Britishers became familiar with the political condition of India. जब ब्रिटिशर्स भारत में थे तो उनको भारत के political conditions का अंदाज़ा आ गया था। The British East India Company took advantage of the political disputes or internal weakness of India, and from 1757 AD, after creeping in Bengal to the aspiring of 1857, it established its supremacy over India in its 100 years of rule. 1757 से लेके 1787 तक 100 साल में उसने अपना पूरा कंट्रोल पूरे इंडिया में सुप्रीमेसी दबदबा फैला दिया था। उसने यहाँ के पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स का और उसके वीकनेस का बहुत फ़ायदा उठाकर अपना ये स्तर हासिल किया था। In order to maintain its supremacy, the English gradually developed a strong administrative structure in India. अपनी सुप्रीमेसी और अपनी दबदबे को कंट्रोल रखने के लिए ये ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कॉमन लॉज, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश सिस्टम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा कॉमन लॉज बनाए गए, कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए गए और कॉमन सिस्टम बनाया गया, लीगल सिस्टम, जिससे ब्रिटिश सिस्टम पूरे कंट्री में रहे। Yet the British residing in India established such laws and administration that England could get more benefits। इसके बावजूद इंग्लिश जो भारत में थे उन्होंने ऐसे ही लॉ बनाए जिससे इंग्लैंड को ज़्यादा फ़ायदा मिले। At the cost of India, they made England prosperous and exploited India the most। इसी के बावजूद परिणाम स्वरूप उन्होंने इंडिया को बहुत ही दबा के रखा और उसका आर्थिक फ़ायदा सिर्फ इंग्लैंड को होता रहा। The Great National Uprising in 1857. Some of the factors that caused the uprising of 1857 were political dissatisfaction, economical exploitation, social and religious factors, military factors, and immediate reason like introduction of the Enfield rifle in the army। 1857 की जो लड़ाई हुई उसके फैक्टर्स के कारण क्या थे कि पॉलिटिकली लोग डिससेटिस्फाइड थे, आर्थिक दृष्टि से भी उनको बहुत ही शोषण किया जाता था, सामाजिक और रिलीजियस फैक्टर्स भी थे, मिलिट्री फैक्टर्स थे, और एनफील्ड राइफल जो आई थी वो एक बहुत बड़ा कारण था आर्मी में। मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट मार्टर ऑफ द अपराइजिंग। इसका सबसे पहला शहीद मंगल पांडे बना। सेवरल रिवोल्यूशनरीज लाइक नाना साहेब, तात्या तोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एक्सेट्रा टुक पार्ट इन दिस। इसी में नाना साहेब, तात्या तोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर लोगों ने इसमें पार्ट लिया। The uprising of 1857 produced many effects, amongst which are the end of the company rule in India and the rule of British Crown, change in the administrative, military, social, religious policies। 1857 के अपराइजिंग ने क्या किया कि कंपनी रूल इंडिया में चला गया। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया के नीचे सब एडमिनिस्ट्रेशन आने लग गया, मिलिट्री, सोशल, रिलीजियस पॉलिसीज सारे रानी विक्टोरिया के कंट्रोल के अंदर ही आ गए। The reasons responsible for the failure of 1857 uprising are the beginning of the uprising before the planned time। 1857 के अपराइजिंग फेल हो गया बिकॉज टाइमिंग के पहले ही वो लोग ने प्लानिंग नहीं किया था और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। Lack of central leadership, efficiency and unsophisticated weapons, importance of self-centered interest than nationalism amongst revolutionaries, lack of suitable and organized leaderships, etc। इसमें और क्या था, सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी 1857 की जुम्बेश में, इनएफिशिएंट एंड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, खुद का इंटरेस्ट ज़्यादा था नेशनल इंटरेस्ट के ज़्यादा, और सूटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप नहीं थी। You have already studied this in detail in the previous class में ये सब चीज़ आप डिटेल में स्टडी कर चुके हो।
Boycott and indigenous movements. Boycott and indigenous movements along with the Bang Bang movement 1905 was one of the important events of the Indian national movement. बॉयकॉट और छोटे छोटे इंडिजिनस मूवमेंट्स भारत स्तर पे होने लगे. उसके बावजूद उसके विपरीत बंग भंग जो 1905 में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, ये नेशनल लेवल पे भी होने लगा बिकॉज ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स मिस Machiavellian policies, boycott and indigenous movements got an impetus. ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और उसकी मिचीविलियन पॉलिसी की वजह से छोटे छोटे इंडिजिनस मूवमेंट्स एंड बॉयकॉट शुरू होते गए. Bengal was a big province at that time of British rule, which included the present day Bengal, Bihar and Odisha. बंगाल उस वक्त ब्रिटिश रूल का एक बहुत बड़ा शासित केंद्र था. आज के दिन में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वहाँ आते हैं. कंपेयर टू अदर स्टेट्स, बंगाल वाज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेशनल अवेकनिंग. दूसरे राज्यों के विपरीत बंगाल सबसे पहले जागरूक हुआ था. द इम्पेटस एंड थॉट्स ऑफ फॉर द नेशनल मूवमेंट केम फ्रॉम बंगाल. बंगाल से ही नेशनल मूवमेंट के स्वर ऊपर आने लग गए. In 1857 the Hindus and Muslims had collectively fought the English. 1857 में हिंदूज और मुस्लिम ने मिलकर ब्रिटिशर्स का सामना किया था. That's why through the English strategy of divide and rule they encouraged communalism and caused divide amongst people. इसी वजह से divide and rule ब्रिटिशर्स की पॉलिसी वजह से उन्होंने कम्युनलिज्म एक्सप्लॉइट किया और लोगों को अंदर ही अंदर भेदभाव शुरू कर दिया. वाइसरॉय कर्जन 1899 से 1905 डिवाइडेड द वेस्ट बंगाल प्रोविंस इनटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल इन द नेम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. वाइसरॉय कर्जन ने जो 1899 से लेकर 1905 तक यहाँ थे, उन्होंने बंगाल प्रोविंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का कारण दिया उसे. देर वॉज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू द डिवीजन ऑफ बंगाल. बंगाल के विभाजित होने में बहुत ही अपोजिशन हुआ था. व्हेन बंगाल वॉज डिवाइडेड ऑन 16 अक्टूबर 1905 द होल बंगाल ऑब्जर्व द डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग डे. जिस दिन बंगाल का दो हिस्सा हुए थे 16 अक्टूबर को, पूरे बंगाल ने नेशनल मॉर्निंग डे मतलब शोक दिन मनाया था. द सेम डे एन अनाउंसमेंट अबाउट बाइकटिंग ऑल फॉरेन गुड्स एंड encouragement to use indigenous goods was made. उस दिन सारे विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करने का बहिष्कार करने का अनाउंसमेंट हुआ था और स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करने का भी अनाउंसमेंट हुआ था. Was made. Not merely Bengalis but the other Indians also began to believe that this division had been done to curtail the viceroy's feelings of nationalism that was catching up in India. सिर्फ बंगालीज ही नहीं, भारत के दूसरे लोग भी ये समझ गए थे कि ये सिर्फ भारत को डिवाइड करने का कारण से ही ये सब हुआ है और कोई कारण नहीं है. द डे हिंदूज एंड मुस्लिम्स टाइड राखीज टू ईच अदर इन द एंटायर बंगाल टू एक्सप्रेस देयर यूनिटी. अपनी एकता दिखाने के लिए उस दिन बंगाल में हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी भी बांधी. दिस मूवमेंट हैड 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स. इस मूवमेंट के 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे. अडॉप्ट इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स, स्वदेशी, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड अडॉप्ट नेशनल एजुकेशन. उसमें स्वदेशी गुड्स को इस्तेमाल करना, फॉरेन गुड्स को बहिष्कार करना और राष्ट्रीय एजुकेशन को भी स्वीकार करना. इंडिया बेनिफिटेड अ लॉट ड्यू टू दिस स्वदेशी मूवमेंट वाइल द इंग्लिश इंडस्ट्री वाज बैडली अफेक्टेड ड्यू टू द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स. इससे स्वदेशी मूवमेंट से भारत को बहुत फ़ायदा हुआ, जबकि इंग्लिश इंडस्ट्री को बहुत इफेक्ट पड़ा जब जैसे फॉरेन गुड्स बॉयकॉट किए गए थे. द क्लॉथ कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर स्टॉप. शुगर, शूज, सिगरेट्स, टोबैकोज एक्सेट्रा इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड ऑल्सो रिड्यूस्ड एंड द सेल ऑफ क्लॉथ मेड इन इंडिया इंक्रीज्ड. मैनचेस्टर से जो कपड़ा आता था वो रुक गया. शुगर, शूज़, सिगरेट्स और टोबैको जो इंपोर्ट होता था इंग्लैंड से वो भी बंद हो गया और भारत से जो बनने वाला कपड़े की डिमांड बढ़ने लग गई. फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग इंडिजिनियस गुड्स वर स्टार्टेड. भारत में बनने वाली फैक्ट्रीज भारत के गुड्स ही बनाना शुरू कर दिए थे. द इफेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट वॉज फेल्ट इन अदर प्रोविंसेस इन इंडिया लाइक पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास एक्सेट्रा. तो ये जो इफ़ेक्ट्स थे वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मुंबई और मध्य प्रदेश में भी देखे बंगाल के विपरीत. अपार्ट फ्रॉम बंगाल द इकोज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वॉज फेल्ड इन गुजरात टू. इसके स्वर हमको गुजरात में भी सुनाई दिए. द इको ऑफ द मूवमेंट वॉज ऑल्सो फेल्ड स्ट्रांगली इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड विद इन 6 years 1911 द डिवीजन ऑफ बंगाल वॉज क्रॉप आफ्टर द रीथिंकिंग बाय द पार्लियामेंट.
सो इसकी गूंज इतनी हुई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 6 साल के विपरीत अंदर ही 1911 में वो जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको भंग कर दिया था। दिस वॉज द मेमोरेबल विक्ट्री ऑफ इंडियंस एंड अ विक्ट्री ऑफ द रिलेंटलेस यूनाइटेड एफर्ट। ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत थी और उनके स्वतंत्र प्रयास करने की बहुत बड़ी जीत थी। दिस वॉज नोट वर्थ द विक्ट्री ऑफ द न्यू अवेकनिंग अगेंस्ट द इंग्लिश रूल। इंग्लिश रूल के अगेंस्ट ये नई जागरूकता पैदा होने का एक बहुत ही बड़ा शुरुआत था। Muslim League 1906. By adopting the divide and rule policy, the English wanted to create a conflict between Hindus and Muslims. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम में विभाजन या कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहे। द देन वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो एंड इंडियन विजेयर, जिसको दीवान कहते हैं, मोर्ले टुगेदर प्लान टू क्रश द इंडियन नेशनलिज्म। तो लॉर्ड मिंटो और भारतीय दीवान विजायर मोर्ले ने भारतीय राष्ट्रीयता को ख़त्म करने का जुम्बेश उठा लिया। व्हेन द नेशनल फाइट बिकेम स्ट्रॉन्गर, द इंग्लिश बिगेन टू फेवर द अपर क्लास मुस्लिम्स। जब नेशनल फाइट स्ट्रॉन्गर होती गई तो उन्होंने मुस्लिम्स लोग के जो ऊपरी वर्ग था उनको फेवर करने का शुरू कर दिया था। The English became successful in convincing a group of Muslims that they must form a Muslim organization to demand for separate voting rights and separate voting centers. इंग्लिश एकदम सक्सेसफुल हो गए मुस्लिम के कुछ लोगों को, कुछ छोटे से ग्रुप को कन्विंस करने के लिए कि मुस्लिम्स के लिए अलग वोटिंग राइट होने चाहिए और अलग वोटिंग सेंटर्स होने चाहिए। एज अ रिजल्ट मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906। 1906 में उसके परिणाम विरुद्ध मुस्लिम लीग बन गया था। रिलीजियस हेड्स ऑफ द मुस्लिम आगा खान, नवाब्स ऑफ ढाका, सुलेमुल्लाह खान, वाइसरॉय मिंटो एंड हिज पर्सनल मिनिस्टर डनलॉप स्मिथ हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिलीजियस मुस्लिम्स के हेड जैसे आगा खान थे, नवाब ऑफ ढाका थे, सुलेमुल्लाह खान, और वाइसरॉय मिंटो और उसके पर्सनल मिनिस्टर डनलॉप स्मिथ ने इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। In order to stop the Muslims from attending the annual conference of the Congress, the annual Congress of the Muslim League was arranged on the same day of that of Congress. तो ताकि मुस्लिम्स कांग्रेस के एनुअल मीट में ना जाए, इसीलिए जिस दिन कांग्रेस की मीट थी उसी दिन मुस्लिम लीग्स की भी मीटिंग अरेंज की थी। Thus, the demand for separate representation is not the brainchild of Muslims but the English. तो इसी से हमको पता चलता है कि ये दिमाग मुस्लिम्स का नहीं था लेकिन ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी। मिंटो स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ टेकिंग मुस्लिम्स एज एसोसिएट्स। मिंटो ने भी मुस्लिम्स को अपने एसोसिएट्स के रूप में लेना शुरू कर दिया था। दैट्स वाई मेनी राइटर्स कंसिडर मिंटो एज द फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म। इसलिए बहुत लोग मिंटो को मुस्लिम कम्युनलिज्म का पिता के तौर पर भी देखते थे। हिस्टोरियन ऑल्सो गोज टू द extent of saying that the real creator of Pakistan was not Mohammad Ali Jinnah or Rahmatullah but Minto। कि एक राइटर ने इस हद तक कहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना या रहमतुल्ला पाकिस्तान के रचयिताकार नहीं है लेकिन मिंटो थे। Since then, the conflicts between Hindu and Muslims increased and resulted in the division of India। बस उसी समय से हिंदू और मुस्लिम्स में हमेशा भेदभाव होते रहे और उसका परिणाम स्वरूप भारत में डिवीजन हो गया। Birth and development of extreme revolutionary movement. The revolutionary activities in India were started by Vasudev Balwant Phadke। वासुदेव बलवंत फड़के ने भारत में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू कर दी थी। यह रेवोल्यूशनरी का मतलब क्रांतिकारी है। रेवोल्यूशनरीज लाइक दामोदर चांपेकर एंड बालकृष्ण चांपेकर ब्रदर्स, वीर सावरकर, बद्रीनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोमन सिंह एक्सेट्रा कैरिड ऑल द टॉर्च ऑफ नेशनलिज्म। तो इस राष्ट्रीयता की शुरुआत इन सारी स्वतंत्र सैनिक या क्रांतिकारियों ने किए। इसमें कौन कौन थे? तो वीर सावरकर, चांपेकर बंधु, बद्रीनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह, ये सारे इसमें शामिल थे। Youths trained in the making and using of weapons were a constant threat for the English Parliament। इंग्लिश पार्लियामेंट के लिए जो यंग लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी वेपन्स बनाने में और उनको इस्तेमाल करने में, वो बहुत ही खतरा बन रहा था। Fierce revolutionary movements began in India and spread in other countries as well। ये जो सामने क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरीज होने लगी वो भारत में ही नहीं दूसरे कंट्री में भी फैलने लग गई।
The circumstances in the background were the cancellation of the partition of Bengal, the partition of two groups, Jhal and Mawal, at the Congress conference in Surat, and the tariff opposition in the practice of Congress of making only revolution and request. तो इसके परिणाम स्वरूप पीछे क्या क्या हो गया? जो सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था वो कैंसिल हुआ, झल और मवल के जो कांग्रेस कॉन्फ्रेंस थी सूरत में, ये सब का भी बहिष्कार हुआ, जो ज़्यादा टैक्स दिया करते थे उस पर भी बहिष्कार हुआ, और कांग्रेस के भी रिक्वेस्ट में चेंजेस आ गए कि उनके सिर्फ रेवोल्यूशन के लिए ही रिक्वेस्ट थी। लाल बाल पाल ट्रायो अडेप्टेड द रेडिकल एटीट्यूड विच ब्रॉड न्यू लाइफ इनटू द यंग इंडियन एक्टिविटीज़। यूथ इंडियन एक्टिविटीज़ में लाल बाल पाल ने प्राण प्रेर दिए थे। The lethargic policies of the Indian National Congress got a solid new turn. इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो आलसी पॉलिसीज़ थी उसको एक बहुत बड़ा टर्न भी मिला, उनके पॉलिसीज़ में चेंज आ गए और राष्ट्रीयता की पॉलिसीज़ उभरने लगी और उनकी आवाज़ भी बहुत ऊंचे आगे आने लग गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर्ड इट फर्मली, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल अचीव इट एनी हाउ। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी अपना आवाज़ ऊंचा कर लिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर ही रहूँगा। दिस बिकेम द मैक्सिम फॉर द रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स। और क्रांतिकारी जो हमारे थे उनके लिए एक बहुत बड़ा ये स्लोगन बन गया था। These extreme revolutionaries were more than happy to sacrifice their lives for the motherland. अब मातृभूमि के लिए अपना प्राण त्यागने के लिए भी ये क्रांतिकारी तैयार थे। They could give up their lives and take lives in order to attain freedom. वो अपनी जान दे भी सकते थे और दूसरों की जान ले भी सकते थे स्वतंत्रता के लिए। Revolutionary activities spread in Maharashtra, Bengal, Punjab, Bihar, Orissa, Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh provinces, Uttar Pradesh and Central India. रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी विचार महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, गुजरात, राजस्थान और मद्रास में भी फैल गए, उत्तर प्रदेश में भी। अमंग्स दीज एक्टिविटीज़ वर लाइक मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अंशुशीलन समिति, अंजुमन मिलवन वतन, इंडियन पेट्रियट्स एसोसिएट एक्सेट्रा दस गेव द इम्पेटस ऑफ रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़। तो यहाँ छोटी छोटी सोसाइटीज़ भी बनी, जैसे मित्र मेला सोसाइटी थी, अभिनव भारत समाज था, अंशुलन समिति थी, अंजुमन मेलन वतन था, इंडियन पेट्रियट एसोसिएट जो भारत माता बाद में उसका नाम भी रखा गया। In the first stage, newspaper and magazines like Sandhya, Yugantar, Navshakti, Vande Mataram, Kesari and Maratha gave constant strength to the activities. इस एक्टिविटीज़ को प्रेरणा और बहुत ही बल मिलता था मैगजीन और न्यूज़पेपर्स जैसे कि संध्या, युगांतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी और मराठा से। About 34 revolutionaries were prosecuted in the अलीपुर मसकेर। अलीपुर मसकेर में लगभग 34 क्रांतिकारियों को मार डाला गया था। Several revolutionaries were arrested in Howrah massacre and Dhaka massacre. हावड़ा और ढाका massacre में भी बहुत सारे क्रांतिकारियों को सज़ा दी गई थी, उनको प्रिजन में डाल दिया था। Attempt to kill Lord Headring by throwing a bomb in Delhi, dropping a bomb on Viceroy Minto in November 13, 1990 on the outside of Rajpur Dwara in Ahmedabad can all be given examples of these. इसके और परिणाम क्या क्या थे, जैसे बॉम्ब डाला गया था दिल्ली के मंत्रालय में, ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब इन मिनटों पे भी बॉम्ब डाला गया था, और अहमदाबाद के बाहर राजपुर दरवाज़ा पर भी बॉम्ब डाला गया था। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स थे। In the second stage, from 1920 to 1942, events like Kakori loot case, Lahori massacre and dropping of bomb in the Central Parliament Delhi took place. दूसरे स्तर पर, दूसरे लेवल पर क्या हुआ 1920 से 1942 तक, तो काकोरी की ट्रेन लूटी गई थी, लाहौर मसक्र हुआ था और सेंट्रल पार्लियामेंट दिल्ली में भी बॉम्ब डाला गया था। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दी अदर रिवोल्यूशनरी एंगेज इन ऑल दीज एक्टिविटीज़। इस एक्टिविटीज़ में कौन से रेवोल्यूशनरीज भाग लिए थे वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। Fierce revolutionary movement in Gujarat. Sir Aurobindo Ghosh was the pioneer of armed revolution in Gujarat. Sir Aurobindo Ghosh आर्म्स रेवोल्यूशन के सबसे प्रणेता थे गुजरात में, बट ही रिमेंड बिहाइंड द कर्टन्स। वो पर्दे के पीछे रह के ही काम करते थे। हिज ब्रदर बद्री कुमार घोष वॉज ऑलवेज रिमेंड इन दी फोर फ्रंट। बद्री कुमार घोष ही आगे पर्दे के आगे रहते थे और फ्रंट पर काम करते थे। ही अराइव्ड इन गुजरात एंड मूव टूवर्ड्स द सदर्न पार्ट। वो गुजरात में आए और दक्षिणी गुजरात के भाग में गए। Here he met श्री छोटू भाई एंड श्री अम्बूभाई पुरानी, वेरी एबल कंपेनियंस। वहाँ वो छोटू भाई और श्री अम्बूभाई पुरानी को मिले, बहुत ही एबल कंपेनियंस है वो।
साकरिया स्वामी मेट हिम ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा। वहाँ साकरिया स्वामी उनको नर्मदा के किनारे पे मिले। दिस स्वामी वॉज एसोसिएटेड विद क्वीन ऑफ झांसी इन द टाइम ऑफ द रिवोल्ट इन 1857। 1857 की जो क्रांति थी उसमें रानी की झांसी से ये संबंधित थे और उनके टच में थे। बद्री कुमार इन्वॉल्व सम ऑफ द मिडिल क्लास यूथ फ्रॉम बड़ौदा, चरोतर रीजन, खेड़ा, अहमदाबाद, महसाणा इन द रिवोल्यूशन। इस क्रांति में बद्री कुमार घोष ने बड़ौदा, अहमदाबाद, खेड़ा, चरोतर एरिया और महसाणा के यूथ्स को भी इन्वॉल्व किया। In relation to these activities, the buggy of Viceroy Minto was bombed near outside Rajpur दरवाजा इन अहमदाबाद। इसी क्रांतिकारी रेवोल्यूशन के संदर्भ में वॉइसरॉय मिंटो की घोड़ा गाड़ी जो होती है, बगी जिसको बोलते हैं, उसको राजपुर दरवाजे के बाद में बम से उड़ा दिया गया था। Sri Aurobindo Ghosh described the scream of the revolution in his book named भवानी मंदिर। भवानी मंदिर नाम की किताब में अरविंदो घोष ने अपने क्रांतिकारी विचार डाले। इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू गुजराती एंड पब्लिश्ड इन दी जर्नल दक्षिणी। इस बुक को गुजराती में भी ट्रांसलेट किया और दक्षिणी नाम की एक जर्नल में उसमें मेंशन किया गया था। Besides this, booklets were with titles like देशी वनस्पति दवाओं, नहावाना साबु बनावવાની રીત, કેસર, કસરત, ગુલાબનો કિસ્સો, ખયાદોનો સંઘર્ષ, etc. were published in order to spread the thoughts of revolution so the British would not understand. So इसके अलावा बाकी बुक्स भी देशी वनस्पति दवाओं, नहावाना साबु बनावવાની રીત, कसरत, गुलाबનો કિસ્સો, कायदाओं संघर्ष एक्सेट्रा ऐसी बुक्स भी गुजराती में छपाई गई ताकि ब्रिटिशर्स को समझ में ना आए कि क्या लिखा हुआ है। These booklets contain methods of preparing bomb। इन बुकलेट्स में बॉम्ब कैसे बनाते हैं उसकी पद्धति भी लिखी गई थी। Ganganath Vidyalaya was established near Chanod, Karnali, where secret revolutionary activities were carried out। गंगनाथ विद्यालय में चानोद के पास करनाली में सीक्रेट क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी। मैनी गुजराती यूथ्स जॉइन दिस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अगेंस्ट होम स्टर्न एक्शंस वर टेकन बाय द गवर्नमेंट। काफ़ी गुजराती जवानों ने इस एक्टिविटीज़ को, क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ को ज्वाइन किया। उसके परिणाम स्वरूप उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिए गए। बट द फाइट डिड नॉट स्टॉप एंड फाइनली गवर्नमेंट रियलाइज दैट सप्रेशन वुड नॉट हेल्प टू रूल ओवर इंडिया। लेकिन इसका फाइट ज़्यादा देर चली नहीं और गवर्नमेंट को आखिर में पता चला कि दबा कर रखकर इंडिया में कुछ अभी चलने वाला नहीं है। Revolutionary movements in foreign countries. The revolutionary movement began in foreign countries also for giving freedom to India from the British। ब्रिटिश सरकार से भारत को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ और मूवमेंट्स विदेशों में भी होने लग गई। The revolutionary activities that began in India spread to different countries like England, Canada, America, Germany, France, Myanmar, Burma, मलेशिया, सिंगापुर, अफगानिस्तान एंड रशिया। जो क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ यहाँ होने लगी वो इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बर्मा, मलाय, सिंगापुर, अफगान और रशिया जैसे देशों में भी होने लगी। द एक्टिव रेवोल्यूशनरीज हु टुक पार्ट और इन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन द फॉरेन कंट्रीज़ वर। सो जो क्रांतिकारी लोग जिन्होंने भाग लिया फॉरेन कंट्रीज़ में, उनका नाम यहाँ दिया गया है। वो कौन कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिकाजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लई, डॉक्टर मथुर सिंह खुदा बख्श वर एसोसिएट विद दिस एक्टिविटीज़। सो इन एक्टिविटीज़ से ये सारे लोग भी जुड़े हुए थे। द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन द फॉरेन कंट्रीज़ गेव इम्पीटस टू द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। फॉरेन कंट्रीज़ में जो एक्टिविटीज़ होते थे उससे क्रांतिकारी जो यहाँ भारत में थे उनको बहुत प्रेरणा मिलने लगी। पिस्तौल्स वो बीइंग सीक्रेटली सेंट टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड अलॉन्ग विद द बेडिंग्स ऑफ कुक्स। सो जो रसोइये थे उनके चद्दरों में डालकर छुपाकर इंग्लैंड से इंडिया में पिस्तौल भी भेजा करने का शुरू हो गया था। मदन लाल ढींगरा किल्ड विलियम विली हु यूज्ड टू क्रिटिसाइज द रिवोल्यूशनरी। मदन लाल ढींगरा ने विलियम विली को भी मार दिया जो क्रांतिकारियों को हमेशा टोकता रहता था और बोलता था ये गलत थे। In 1907, the Indian Independence League was established in California, America, which was later named as Gadar Party by Lala Hardayal। 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग कैलिफोर्निया अमेरिका में बनी गई। लेटर ऑन लाला हरदयाल ने इसका नाम गदर पार्टी दिया। अ वीकली नेम गदर वॉज पब्लिश्ड इन 4 लैंग्वेज। गदर नाम की एक वीकली मैगजीन को या लेटर को 4 लैंग्वेज में छापा करते थे।
तारकनाथ दास एंड करतार सिंह टू ज्वाइन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को तारकनाथ दास और करतार सिंह ने भी ज्वाइन किया। चंपक रमन पिल्लाई फॉर्म्ड हिंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल इन जर्मनी। चंपक रमन पिल्लाई ने जर्मनी में हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल को भी फॉर्म किया। The plan was made to attack India by making Iraq एज इट्स हेडक्वार्टर्स इन 1907। 1907 में इराक को अपना हेडक्वार्टर बनाकर भारत पर हमला करने का प्लान किया गया था। इन द इंटरनेशनल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शुटगार्ड जर्मनी, द नेशनल फ्लैग प्रिपेयर्ड बाय मैडम कामा वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैडम कामा ने बनाया गया जो राष्ट्र का ध्वज वह पहली बार लहराया गया था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में जर्मनी में। Raja Mahendra Pratap formed the provisional independent government under Rashtra Pramukh in Afghanistan, in which Bartullah Abdullah, Maulana Bashir, Shamsher Singh, Dr. Mathur Singh, etc. joined. Dr. Mathur Singh, Shamsher Singh, मौलाना बशीर, अब्दुल्ला, बरतुल्ला लोग जैसे लोगों ने राष्ट्र प्रमुख नाम की एक संस्था जो प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट में बनाई गई थी नाम से राजा महेंद्र प्रताप द्वारा अफगानिस्तान में उन्हें इन सभी लोग ने पार्टिसिपेट किया। दिस गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स टू हेल्प फ्रॉम रशिया, ईरान, टर्की एक्सेट्रा। तो इन सरकारों ने रशिया, ईरान, टर्की से मदद करना चालू कर दिया था। दे ऑल्सो मेड द टर्किश चीफ अनवर पाशा एंड दी गवर्नर। वो अनवर पाशा और वहाँ के गवर्नर, टर्किश के गवर्नर को भी मिले। द कॉन्स्पिरेंसी गलीबनामा रिटर्न ऑन रेशमी रुमाल सिल्क हैंडकरचीफ आस्किंग ऑल मुस्लिम्स टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट क्रिश्चियंस वर एक्सपोज्ड। तो उस गलीबनामा नाम के जो रेशमी रुमाल पर स्क्रिप्ट लिखी गई थी जहां बोला गया था सारी मुस्लिम्स को क्रिश्चियंस के अगेंस्ट होना, फाइट करना है, ये भी बाहर पड़ गया, ये भी बात लीक हो गई। Raja Mahendra Pratap sent a golden strip with his signature on the Russian cross in which he had requested the Czars to sever all ties with England। राजा महेंद्र प्रताप ने एक सोने की टुकड़ा स्ट्रिप भी भेजा उसमें अपने सिग्नेचर करके और सास को बोला कि आप सारी सर्विसेज इंग्लैंड के साथ चालू रखिए। रशियन रिवोल्यूशनरीज चोट्स्की हैड प्लेज्ड ऑल हिज सपोर्ट टू द इंडियन रिवोल्यूशनरीज। रशियन क्रांतिकारी चोट्स्की ने प्रण लिया था कि वो भारत में होने वाली सारी क्रांतिकारियों को हेल्प करेंगे। सोहनलाल पाठक इन बर्मा एंड परमानंद इन सिंगापुर कैरिड आउट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। सोहनलाल पाठक बर्मा में और परमानंद ने सिंगापुर में भी क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ को चालू रखा। In addition to this, the Kamat Gamor and the Chomaru steamer events provided inspiration to the Indian revolutionaries staying abroad to fight against the British। तो विदेश में रहने वाले जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनको प्रेरणा मिली कमात गमोरू और सोमारू स्टीमर के इवेंट से। The Indian youth in the age of 18 to 24 were mainly involved in the radical freedom movement। भारतीय स्वतंत्रता मूवमेंट में 14 से 18 साल के भारतीय जवान भी इन्वॉल्व होने लग गए। They used to carry out any kind of thrilling activities that they did not fear death. When caught, they would readily hoot slogans like इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम फॉर द पर्पस ऑफ फ्रीडम एंड देयर मदरलैंड। तो ये यूथ्स भी इन एक्टिविटीज़ में एग्रेसिवली एक्टिव होने लग गए। उनको अपनी मौत की भी पड़ी नहीं थी। अगर पकड़े गए तो इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम जैसे नारे लगाते थे। Morley Minto reforms 1909। The English adopted the policy of divide and rule to create enmity between the Hindus and Muslims 1906। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 क्या कहता है कि ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड करने के लिए हिंदू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट कर दी थी 1906 तक। अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, मुस्लिम डेलीगेशन मेट वाइसरॉय मिंटो। आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम डेलीगेशन वाइसरॉय मिंटो को मिले। मोर्ले वॉज द इंडियन वाइजायर एट दैट टाइम। मोर्ले इंडियन वाइजायर थे 1909 में उस समय पर। दिस रिफॉर्म्स आर नोन एज द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इन रिफॉर्म्स को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अराइवल ऑफ गांधी जी इन 1915। 1915 में गांधी जी का आगमन। Gandhiji returned to India in 1915 after the successful fighting against the racism in Africa with सत्याग्रह। सत्याग्रह से साउथ अफ्रीका में लड़ने के बाद, सक्सेसफुली लड़ने के बाद गांधी जी 1915 में इंडिया पधारे। हिज पॉलिटिकल मेंटर गुरु वॉज गोपाल कृष्ण गोखले एंड स्पिरिचुअल मेंटर वॉज श्रीमद राजचंद्र फ्रॉम होम ही गॉट इंस्पिरेशन। तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्म के गुरु थे श्रीमद राजचंद्र, जिनसे उनको बहुत प्रेरणा मिलती थी। गांधी जी ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ द इंडियंस। गांधी जी ने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया और भारतीय लोगों की परिस्थिति देखी, ऑब्जर्व की।
He considered exploitation as the root cause of poverty in India and made plans to abolish British rule in India. उन्होंने देखा कि गरीबी का कारण यहाँ एकदम एक्सप्लॉयटेशन ही है, लोगों को बहुत बुरी तरह उनकी हालत दयनीय तरीके में जानबूझ के छोड़ा जा रहा है, और उसने इसीलिए उन्होंने प्लान किया कि ब्रिटिशर्स को भारत से निकालना ही पड़ेगा। Rowlatt Act 1919. The British government formed the Rowlatt Act under the chairmanship of Rowlatt, the Minister of Law. वहाँ के लॉ मिनिस्टर के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट बनाया गया था, जो चेयरमैन थे मिस्टर रॉलेट। दिस एक्ट वाज फॉर्म्ड विद द पर्पस ऑफ सप्रेसिंग रिवोल्यूशनरीज एंड नेशनलिस्ट। इस लॉ का एक ही ध्येय था कि जो यहाँ के क्रांतिकारी थे और राष्ट्रवादी लोग थे उनको दबा के रखना। द एक्ट केम टू बी नोन एज द ब्लैक एक्ट बिकॉज इट वाज मेंट टू सप्रेस इंडिविजुअल्स फ्रीडम एंड इंडिविजुअल ऑफ फ्रीज। इस एक्ट को ब्लैक एक्ट बोला गया था बिकॉज एक व्यक्ति की नागरिक की स्वतंत्रता और उसकी क्षमता, बोलने की जो फ्रीडम थी उसको दबा के रखने का ही एक ध्येय था इस एक्ट का। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी सस्पिशियस पर्सन कुड बी अरेस्टेड एंड जेल्ड विदाउट कंसिडरिंग एनी ट्रायल अगेंस्ट हिम। इस एक्ट के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति शंकास्पद व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता था, उसको जेल में डालते थे, कोई भी ट्रायल लिए बगैर, कोर्ट में खड़े दिए बगैर उसको सीधे जेल कर देते थे। That's why Gandhiji called this Black Act, and Motilal Nehru considered it as the snatching away of argument, appeal and advocacy. गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट का नाम दिया और मोतीलाल नेहरू ने उसको बोला कि ये एक व्यक्ति का आर्गुमेंट, अपील और एडवोकेसी को, अपने विचार व्यक्त करने की सारी क्षमताओं को छीन लेता है। The British government gained immense power under this act to suppress any kind of opposition. ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसमें बहुत सारी ताकत मिली, क्योंकि जो भी ऑपरेशन करने का कोई भी एक्टिविटीज़ ऐसे दिखनी उसको जेल में डाल देते थे। सो लीडर्स एंड पीपल एट लार्ज एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। तो लीडर्स ने और लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त करने का शुरू कर दिया। मीटिंग, रैली, शोज एंड स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट इट। इसके अगेंस्ट मीटिंग, रैलीज और शोज भी ऑर्गेनाइज हुए। गांधी जी वर अरेस्टेड इन दिल्ली। परिणाम स्वरूप गांधी जी को दिल्ली में गिरफ्तार कर दिया गया था। व्हेन डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू वर अरेस्टेड इन पंजाब द एजिटेशन बिकेम सीवियर। सो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू जब पंजाब में अरेस्ट हुए, ये एजिटेशन, ये रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी लोग और भी एग्रेसिव हो गए। द गवर्नमेंट वेहमेंटली ट्राई टू सप्रेस ऑल ऑपोजिशंस। गवर्नमेंट ने सब कुछ एड़ी चोड़ी का जोर लगा दिया इन सारे जितने भी क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ हो रहे थे उन लोगों को दबाने के लिए। जलियांवाला बाग massacre 1913 March. Jallianwala massacre, when popular leaders like Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Amritsar, Punjab. A public gathering were organized in Jallianwala Bagh in Amritsar on the day of Baisakhi to oppose this arrest. जब डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट किया गया था अमृतसर पंजाब में, एक पब्लिक मीटिंग गैदरिंग डिसाइड की जलियांवाला बाग में अमृतसर में। उस दिन बैसाखी थी, इस अरेस्ट को अपोज करने के लिए। General O'Donnell Dyer reached there with his troops and without any warning opened fire on innocent people from the machine gun. जनरल डायर वहाँ अपने ट्रूप्स के साथ पहुँचे और लोगों को कोई भी चेतावनी दिए बगैर मशीन गन से वहाँ लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। There were high walls on 4 sides of the बाग। इस बाग के कॉर्नर पे चारों साइड पे बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी। In the middle was an unused well, and the only way out was being narrow. A number of people lost their lives in the firing. बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो भी छोटी गली थी, और वहाँ बीच में एक वेल था, तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों को गोलियाँ लगी। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट 379 पीपल डाइड एंड 1200 वर इंजर्ड। गवर्नमेंट के रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मर गए थे और 1200 लोग घायल हो गए थे। एज पर कमिटी अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस 1000 पीपल हैड डाइड। कांग्रेस सर ने उस समय पे एक कमेटी बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग 1000 लोग मर गए थे फायरिंग में। The commission investigating the case on behalf of the British government defended जनरल डायर को डिफेंड करने के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पक्ष से। द कमीशन फॉरगिव डायर कंसिडरिंग इट एन इनोसेंट मिस्टेक दैट हैपेंड अननोइंगली। उस कमीशन ने डायर को क्षमा कर दिया, बोले कि ये अनजाने में हुई गलती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन डायर रिटर्न टू इंग्लैंड ही वाज ऑनर्ड विद द स्वॉर्ड एंड 2000 पाउंड्स। दूसरी तरफ जब डायर इंग्लैंड में पहुंचे तो उनको
को अवार्ड दिया गया, 2000 पाउंड्स भी दिए गए। इंडियंस गॉट अ टेरिबल शॉक बिकॉज ऑफ दिस। ये सुनकर भारतीयों को बहुत गहरा झटका लगा। आफ्टर इनह्यूमन एक्ट, गांधी जी फेट टुवर्ड्स द ब्रिटिश वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। इस ह्यूमन एक्ट के बाद गांधी जी का विश्वास ब्रिटिशर्स से उठ गया था। दिस इवेंट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूनाइटिंग ऑफ द होल नेशन। इस इवेंट से पूरा भारत एक हो गया था। दिस ग्रेजुअली बिकेम द ग्राउंड फॉर द फ्यूचर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहकार योजना की स्थापना कहते हैं कि उसका बीज यहीं बोया गया था। खिलाफत मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द टर्की ज्वाइन द जर्मनी साइड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में टर्की ने जर्मनी को ज्वाइन किया। सो व्हेन इंग्लैंड वन द ट्रीटी दैट वाज मेड हैड मैनी फॉर्म एंड अनजस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द लूजिंग साइड। सो जब इंग्लैंड जीता तब वो ट्रीटी में बहुत सारे अनजस्ट कंडीशंस थे, जो कंट्री हारे उसके लिए। द सुल्तान ऑफ टर्की एट दैट टाइम वॉज खलीफा हेड ऑफ मुस्लिम्स। उस वक्त टर्की का सुल्तान थे खलीफा, जो मुस्लिम्स का हेड था। तो movement in India to oppose the strict terms imposed on Turkey and the Sultan came to be known as Caliphate movement. उस टाइम पे जो मूवमेंट वहाँ हुआ इंडिया में, वो उसने स्ट्रिक्ट रूल्स इंडिया में भी खा गए। तो सुल्तान ने इसमें भाग लिया और उसका नाम खिलाफत मूवमेंट किया। Ali brothers Maulana Shaukat Ali and Maulana Muhammad Ali were the chief leaders of this movement. Ali brothers Maulana Shaukat Ali और मोहम्मद अली इस मूवमेंट के चीफ प्रणेता थे। गांधी जी रिक्वेस्टेड द कांग्रेस टू सपोर्ट द मूवमेंट कीपिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन हैंड। गांधी जी ने कांग्रेस को कहा कि आप इस मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए, हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखते। द मूवमेंट बिकेम सीवियर विद द कांग्रेस सपोर्ट। कांग्रेस का सब सपोर्ट मिला तो ये मूवमेंट और भी सीवियर होता गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रॉम 1920 to 1922। The Nagpur Congress gave the approval to non-cooperation movement December 1920। दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस ने असहकार योजना को भी हरी झंडी दी। नाउ द कांग्रेस मेड अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इंस्टेड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब कांग्रेस ने आवाज़ लगाई थी कि स्वराज्य चाहिए, स्वशासन नहीं चाहिए ब्रिटिश रूल के अंदर। कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स इन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट वॉज हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू strengthen and incense of use of Swadeshi articles, revival of spinning wheels in every house, collection of 1 crore rupees for Tilak Swaraj Fund, abolition of untouchability in national education and prohibition etc. कंस्ट्रक्टिव एस्पिरेशंस क्या क्या हुए इस मूवमेंट के? हिंदू मुस्लिम एकता हुई, स्वदेशी एक्टिव रिवाइवल आया तो स्वदेशी चीज़ें यूज़ करना शुरू हो गया, 1 करोड़ रुपये भी जमा हो गए, तिलक स्वराज फंड भी जमा हो गए, जिसमें उसके बाद अनटचेबिलिटी अछूत की भावना, वो सारी चीज़ें भी दूर हो गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता, प्रोहिबिशन, ये सारी चीज़ें उस कंस्ट्रक्टिव अपील में एस्पेक्ट में हुई। तो ये सारी चीज़ के परिणाम स्वरूप, एजिटेशन के परिणाम स्वरूप लोग एक होने लगे। नेगेटिव एस्पेक्ट्स, अब इसके विपरीत नेगेटिव क्या क्या एस्पेक्ट्स थी वो देखते हैं। The negative aspects consist of giving up government jobs, government school, colleges, boycott legislature, resign from foreign government job courts, local self-government, boycott foreign clothes and other articles, government functions and titles, etc. नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या हो गया? तो लोगों ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिए, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिया, लेजिस्लेचर को बॉयकॉट किया, गवर्नमेंट कोर्ट्स में जाना बंद कर दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और बॉयकॉट फॉरेन कपड़े पहनना बंद कर दिया। सारी चीज़ जो फॉरेन से रिलेटेड थी, टाइटल्स थे, फंक्शन थे, सब उन्होंने छोड़ दिया। प्रोग्राम फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए प्रोग्राम। इन द बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड देयर टाइटल्स केसरी हिंद एंड नाइटहुड ऑनर्ड रिस्पेक्टिवली। तो इसकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के शुरुआत में ही गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर को जो पदवी दी गई थी केसरी हिंद और नाइटहुड की, वो उन्होंने वापस दे दी। अदर लीडर्स ऑफ द नेशन ऑल्सो गिव अप देयर टाइटल्स एंड पोजिशंस। देश के दूसरे लीडर्स ने भी अपने टाइटल्स और पोजिशंस छोड़ दिए। स्टूडेंट्स लेफ्ट इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्टूडेंट्स ने इंग्लिश स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए। एट वेरियस प्लेसेस फॉरेन क्लोथ्स वर सेट ऑन फायर। बहुत सारी जगहों पर फॉरेन कपड़ों को जला दिया गया था। व्हेन ड्यूक ऑफ कैनेथ केम टू इंडिया ही वॉज बॉयकॉटेड इन 1920 नवंबर। जब ड्यूक और कैनेथ आए थे इंडिया में, उसको बॉयकॉट किया था 1921 में। द सेरेमनी ऑफ ऑनरिंग प्रिंस ऑफ वेल्स वॉज बॉयकॉटेड। प्रिंस ऑफ वेल्स को ऑनर करने का, सम्मानित करने की सेरेमनी भी बंद कर दी गई थी। सच इंसिडेंट्स
इवेंट्स क्रिएटेड कंसिडरेबल नेशनल एक्साइटमेंट। ऐसे इवेंट्स ने राष्ट्रीय एक्साइटमेंट को और बढ़ावा दिया। ऑन द अदर हैंड नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर एस्टेब्लिश लाइक खशी बिहार, जामिया मिल्ला, गुजरात विद्यापीठ। उसके परिणाम स्वरूप दूसरे हाथ पर राष्ट्रीय कॉलेज और स्कूल्स भारत लेवल पर भी बनी गई, जैसे काशी बिहार, जामिया मिया और गुजरात विद्यापीठ में। ड्यू टू द वेरियस प्रोपेगेंडाज ऑफ स्वदेशी गुड्स, द इम्पोर्ट्स ऑफ क्लोथ्स, फुटवेयर, लग्जरी आइटम्स फ्रॉम इंग्लैंड रिड्यूस ड्रास्टिकली। स्वदेशी आइटम्स को यूज़ करने के बढ़ावे से वजह से फुटवेयर, लग्जरी आइटम्स और इंग्लैंड से जो आने की जो इतने महंगे गुड्स इंपोर्ट होने के सारे बंद हो गए। दिस रिएक्शन रैटल द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इससे पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट हिल गया। द गवर्नमेंट वॉज शॉक्ड बाय द काइंड ऑफ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू इंग्लैंड। जो आर्थिक नुकसान इंग्लैंड को होने लग गया, उससे वहाँ के गवर्नमेंट एकदम शॉक हो गई। मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ वॉज कलेक्टेड इन तिलक फंड। तिलक फंड में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा पैसे जमा हो गए। ऑन मैनी ओकेजन्स द हिंदू मुस्लिम एमर्ज प्रोमिडेंटली। बहुत सारे परिस्थितियों में हिंदू मुस्लिम साथ में आ गए। द मोपला रिवोल्ट मलाबार बिटवीन हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मुस्लिम पेडल्स डिजर्व क्रिटिसिज्म एंड इट वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी। मोपला रिवोल्ट जो हुआ, जो हिंदू मुस्लिम लॉर्ड लाइन्स पीजेंट्स आगे आए, उसके वो भी ब्रिटिशर्स ने बहुत दबा के रखने की कोशिश की। गवर्नमेंट अडॉप्टेड पॉलिसीज ऑफ सप्रेशन। दबा के रखने की पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की। अनकंट्रोल्ड लाठीचार्ज, फायरिंग, कलेक्टिव अरेस्ट एंड इनह्यूमन एक्ट ऑर्डर्स वर इंटेंडेड आउट। तो लाठीचार्ज करना, गोलियां मारना, इनह्यूमन एक्टिविटीज़, बिना मतलब अरेस्ट कर देना, ये सारी एक्टिविटीज़ होने लगी। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटीज़ वर मेड। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई जो नाकामयाब रही। द चौरी चौरा इंसिडेंट एंड विड्रॉवल ऑफ द मूवमेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट और विड्रॉवल ऑफ द मूवमेंट क्या करता है देखते हैं। पीपल टुक आउट अ रैली इन चौरी चौरा विलेज इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश इन 5 फरवरी 1922। और 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश गोरखपुर के चौरी चौरा के लोगों ने एक रैली के लिए। द पुलिस ओपन फायर टू दिस पीपल। इसके सामने पुलिस ने गोलियां चलाई। बट व्हेन दे रैन शॉट्स ऑफ बुलेट्स, पीपल अटैक द पुलिस स्टेशन एंड सेट दी ऑन फायर विद 21 पुलिसमैन डेड। लेकिन जब उन्होंने गोली चलाई तो लोगों ने उन पर हमला किया और पूरे पुलिस स्टेशन को 21 पुलिस वालों के साथ जला दिया। ऑन रिसीविंग दिस हॉरिबल न्यूज़, गांधी जी सेड, आई हैव कमिटेड अ इनह्यूमन ब्लंडर बाय गिविंग द टूल्स ऑफ सत्याग्रह इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस। तो इस पर गांधी जी को बहुत ही बड़ा झटका लगा और उन्होंने बोला कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है सत्याग्रह जैसे हथियार को लोगों को देने से, और लोगों को नॉन वायलेंस का महत्व समझ में नहीं आ रहा है। ही सस्पेंडेड द मूवमेंट इमीडिएटली। तुरंत ही उन्होंने इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। नॉन कोऑपरेशन के इफेक्ट्स और उसके इंपॉर्टेंस क्या थे। दिस मूवमेंट डिड नॉट अचीव इट्स डिजायर्ड एम्स बट इन इट्स नेगेटिव एंड कंसिक्वेंट एस्पेक्ट्स मैनेज टू गैदर जनरेट इन पीपल अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स। लोगों को जो इस मूवमेंट की जो सही समझ आनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को इसके नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाई दे रहे थे। नेगेटिव एटमोसफियर अगेंस्ट द गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड। गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक नेगेटिव एटमोसफियर खड़ा हो गया था। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट इनजस्टिस। इनजस्टिस के अगेंस्ट भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग खड़ी हो गई थी। देयर वाज अ पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग ऑल द क्लासेस ऑफ इंडिया। भारत के सभी क्लासेस के अगेंस्ट पॉलिटिकल अवेयरनेस भी खड़ी हो गई थी। द फेथ इन द इंडिपेंडेंस बिकेम स्ट्रॉन्गर। स्वतंत्रता के लिए विश्वास और मजबूत होता गया। द फियर ऑफ लाठीचार्ज पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट वॉज रिमूव्ड। तो लोगों के मन से डर, लाठीचार्ज का डर, जेल जाना, ये सब चीज़ का डर दूर हो गया था। The youth and the movement too came forward to serve their nation and the Congress became an organization of the people. जवान लोग और औरतें भी बाहर आ गई सपोर्ट करने के लिए और कांग्रेस भारत का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया। स्कूल्स गिविंग नेशनल एजुकेशन बिगैन। राष्ट्रीय एजुकेशन देती हुई स्कूल्स भी शुरू हो गई। हिंदी स्टार्टेड गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस देन इंग्लिश। हिंदी को इंग्लिश से ज़्यादा महत्व मिलने लग गया भाषा को। द मूवमेंट दैट वाज लिमिटेड टू सिटीज़, टाउन्स एंड इंटेलेक्चुअल्स स्प्रेड टू पीपल एंड विलेजेस। ये जो मूवमेंट कुछ लोगों तक, सिटीज़ और टाउन्स तक, कस्बों तक लिमिटेड था, वो गांव-गांव में भी फैलने लग गया।
Swaraj Party, with the purpose of retaining the national awareness amongst people, Chittaranjan Das Munshi and Motilal Nehru started Swaraj Party after the withdrawal of non-cooperation movement. Non-cooperation movement के withdrawal के बाद चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई ताकि लोगों में जागरूकता फैले. Their purpose was to enter the legislative assembly and oppose the unfair policies of the government. उनका एक ही ध्येय था कि legislative policy में हम लोग को हिस्सा मिले और लोग जो गवर्नमेंट अनफेयर पॉलिसीज़ बना रही है उसके सामने आवाज़ उठाए. द लीडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी ऑल्सो अडॉप्टेड द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ गांधी जी लाइक अबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील, लिकर प्रोहिबिशन. तो जो लीडर्स स्वराज पार्टी में अडॉप्ट हुए उन्होंने गांधी जी के भी कुछ पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट किया, जैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई, अनटचेबिलिटी छूत की भावना सुनी उसको दूर किया, दारू को छोड़ दिया, स्पिनिंग व्हील को अपनाया. ये सारी एक्टिविटीज़ आगे आई. Swaraj Party contested the elections of legislatures held in November 1923, and the candidates of the Swaraj Party were elected in the central legislature as well as the provincial legislatures and got clear majority. 1923 में स्वराज पार्टी ने इलेक्शंस भी लड़े. वो इलेक्शंस में स्वराज पार्टी के कैंडिडेट्स भी जीते और उनको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्लियर मेजोरिटी भी मिल गई. इट डिड नॉट गेट द मेजोरिटी इन बंगाल बट एमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी. बंगाल में उसको मेजोरिटी नहीं मिली लेकिन स्ट्रॉन्ग पार्टी के स्वरूप में वो आगे आई. Motilal Nehru was elected in the central legislature as the party leader and Chittaranjan Das was elected in Bengal province. मोतीलाल नेहरू को सेंट्रल लेजिस्लेचर में इलेक्ट हुए और बंगाल प्रोविंस के लिए चित्तरंजन दास आगे बढ़े और वो लीडर बने. Swaraj Party disapproved the government budgets and proposals and resented the unjust policies of the government. गवर्नमेंट के unjust policies थे और उसके बजट को स्वराज पार्टी ने नकार दिया. It compelled the government to consider the problems of the people. उसने गवर्नमेंट को मजबूर किया कि लोगों की जो तकलीफ है वो आप समझिए. Due to the working of the Swaraj Party only, the government had appointed the Simon Commission 2 years earlier. स्वराज पार्टी के कामकाज की वजह से ही गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन 2 साल पहले ही बना दिया था. The स्वराज पार्टी functioned in the disciplined manner and established high parliamentary practices. स्वराज पार्टी एकदम अनुशासन से चलती थी और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करती थी. It proved to the British government that Indians can rule constitutionally and democratically. उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने स्थापित कर दिया कि भारत भी संविधान के आधार पर डेमोक्रेटिक और लोकतंत्र के आधार पर यहाँ के लीडर्स इंडिया को चला सकते हैं. The educated class of India thus was attracted towards Swaraj Party. National awareness and re-emerged in the people. The educated लोग भी इसके स्वराज पार्टी से अट्रैक्ट हुए और नेशनल अवेयरनेस लोगों में जागी. The party played a crucial role in the beginning of achievement of independence very near. जब इंडिपेंडेंस नज़दीक आ रहा था उसमें पार्टी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई. All this indicates that the importance of the party. All this indicates ये सबसे पार्टी का महत्व समझ में आता है स्वराज पार्टी का महत्व. विद द डेथ ऑफ चित्तरंजन दास इन जून 1925 द स्वराज पार्टी बिकेम वीक. 1925 में चित्तरंजन दास की मौत की वजह से स्वराज पार्टी वीक बन गई. सम मेंबर्स बिगेन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट व्हाइल अदर्स एस्टैब्लिश्ड अ न्यू पार्टी नेम्ड एज नेशनल पार्टी. कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट किया गवर्नमेंट को लेकिन कुछ लोगों ने दूसरी पार्टी नाम शुरू कर दी जिसका नाम था नेशनल पार्टी. दस द प्रेस्टीज ऑफ द स्वराज पार्टी रिड्यूस्ड. इसी वजह से स्वराज पार्टी की प्रेस्टीज कम हो गई. In 1926 elections, all the members lost terribly except the मद्रास प्रोविंस. मद्रास प्रोविंस के अलावा 1925 के इलेक्शन में सारे मेंबर्स हार गए. बिपिन चंद्र पाल एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी इवन क्रिटिसाइज दी पार्टी स्ट्रांगली. बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी पार्टी को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया. दोस्तों हमारा 4th चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है. अगर आपको कोई डाउट्स है क्लैरिफिकेशंस है तो वीडियो ज़रूर वापस प्ले कीजिएगा. फ्रेंड्स, आवर 4th चैप्टर फिनिशेस ओवर हियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशंस प्लीज़ प्ले द वीडियो अगेन. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन ज्ञान गुरुवाणी एंड हैव अ नाइस डे. दोस्तों अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा. बाय.